देश में संविधान के आर्टिकल 142 को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आखिर आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल क्यों कहा है, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नाइट। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका लोकतंत्र के 3 मजबूत पिलर हैं। उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बताया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों की उपराष्ट्रपति द्वारा मोहर लगाने की समय सीमा तय कर दी है। इस मामले पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भारत के संविधान का आर्टिकल 142 लोकतंत्र की ताकतों के खिलाफ जजों के पास न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कार्य कर रहा है। संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को लंबित मामलों में पूर्ण न्याय देने की शक्ति देता है। कहने का मतलब यह है कि जिन मामलों को सुलझाने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं होते हैं, उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर कोई भी फैसला सुना सकता है या निर्देश दे सकता है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट किसी भी शख्स को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे सकता है और आदेश की अवमानना करने पर कोर्ट जांच करके उसे सजा भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कई बार किया है। भोपाल गैस त्रासदी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश पारित करने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और रामलला को जमीन देने का आदेश दिया था और मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण मेयर के चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया। सहारा ग्रुप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ट्रायल निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए सहारा ग्रुप की संपत्तियों को बिक्री के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में राजमार्गों के किनारे से 500 मीटर दूर तक शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट कई बार आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर चुका है, जिसको लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि जज देश में सर्वोच्च संसद की तरह कार्य कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाइट।